हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जो बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि सर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एक वीडियो में बता दीजिए बीएड वाले बच्चों का कि थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, हम कोई गलती ना करें कि परिणाम प्राप्तांक में हमें क्या अप्लाई करना है, सब्जेक्ट कैसे चुनाव करना है। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जाके आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करिएगा, ठीक है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट लिंक आपको दे देंगे, आप लोग इस वाली साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म आपको दिख रहा है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? जैसे आप क्लिक करेंगे इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे, फिल न्यू फॉर्म पे, ठीक है? और फिल न्यू फॉर्म पे आपको कौन सा क्लिक करना है, यूजी पीजी इवन एग्जाम सेमेस्टर। जो आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर होता है वो इवन के अंदर यानी सम के अंतर्गत आता है। एक और तीन आपका एक तरीके से ओड एग्जाम के अंतर्गत आता है विषम के अंदर, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इवन एग्जाम सेमेस्टर यानी फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे अच्छे से क्लिक करना है और इसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो एग्जाम टाइप में तो आप यूजी यानी जो बीएड है वो यूजी के अंतर्गत आएगा और आप रेगुलर बीएड कर रहे हो, कोई प्राइवेट, कोई डिस्टेंस, कोई ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे रेगुलर चूज करना है। उसके बाद आपको कोर्स में क्या सेलेक्ट करना है, तो आप बीएड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बीएड ही सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर को एक एक तरीके से एक लेके चल रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर समझ लीजिए आपका है और जो बच्चे सेकंड में है सेम प्रोसेस होगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब देखिए आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर अप्लाई करना है। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है, उसको यहाँ पे एक तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा। फादर नेम या मदर्स नेम में से कोई एक नेम एक तरीके से सही स्पेलिंग के साथ आप भरिएगा ताकि उसमें कोई एरर ना हो, नहीं तो आपका फॉर्म सर्च होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको कोर्स ईयर में आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो 2022 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है? यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है उसको अप्लाई करिएगा और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हम लोग सीधे फॉर्म पे चलते हैं और वहां पे सारी चीजें को देखते हैं, ठीक है? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस टाइप का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट डिटेल में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो एक तरीके से नहीं अप्लाई करना है। इनरोलमेंट नंबर पहले से भरा हुआ आएगा। यदि इनरोलमेंट नंबर पहले से भरा हुआ नहीं है तब आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन देगा, ठीक है? रोल नंबर आपको एक तरीके से पहले से भरा हुआ आएगा। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम पहले से भरा हुआ आएगा, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, ठीक है? अच्छा, अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है कि जन्म तिथि में यदि कोई त्रुटि हो, उसे आप एक बार सही कर लीजिए। तो यहाँ पे यदि त्रुटि आपकी रहती तो पहले यहाँ पे शो हो जाता है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यदि कुछ भी एक तरीके से यहाँ पे सब कुछ सही है तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है? आइए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से आपके जेंडर आपका एक तरीके से, उसके बाद कैटेगरी आ जाता है और कैटेगरी में आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो कहोगे सर जी आप ओबीसी हो, एसटी, एससी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे सब कैटेगरी में आप क्या गर्ल्स हैं तो गर्ल्स सेलेक्ट करके वो उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से इसको नॉट नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे एक तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग गर्ल्स ले रहे हैं और यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। नेशनलिटी में आपको कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से सेलेक्ट हुआ आएगा, ठीक है? अच्छा, जो यदि आप डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई त्रुटि है तभी चेंज करिएगा, वरना इसको ऐसे रहने दीजिएगा जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो आपका रिलीजियन, आपका धर्म है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है उसको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे वाले प्रोसेस पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। अब देखिए आपका ये एड्रेस वाला है तो एड्रेस वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड पे, एड्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपका हाउस नंबर, कोई भी एक तरीके से हाउस नंबर वगैरह नहीं पता है तो यहाँ पे 00 या फिर 01 डाल के आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे विलेज, टाउन और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम डाल के, और जो यदि आपका करंट स्टेट और परमानेंट स्टेट दोनों अगर सेम है कि एक तरीके से कहने का मतलब एड्रेस, तो यहाँ पे कॉपी की फॉर्म करंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो एड्रेस चूज किए रहेंगे वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपको स्टेट में क्या सेलेक्ट करना है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, ठीक है? पिन कोड में आपका जो भी पिन कोड है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेम आपका आ जाएगा। मोबाइल नंबर जरूर अच्छे से भर दीजिएगा। ईमेल आईडी बिल्कुल जो एक तरीके से अभी एक्टिव है उसे ही भरिएगा और आपके मीडियम ये इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं दोस्त, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर आपका जो भी है उसको यहाँ पे आप लोग अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है? चलिए, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है तो वो है आपका सब्जेक्ट और पेपर, इसे हम लोग समझते हैं।
अब देखिए, आपके सब्जेक्ट और पेपर में आपको क्या सेलेक्ट करना है, ध्यान से दोस्त मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको क्या चूज़ करना है, कहोगे सर एजुकेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि आप 4th सेमेस्टर में हैं तो पहला पेपर आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सेम है। यदि आप 2nd सेमेस्टर में होते तो 3 पेपर आपको चूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो पहले से सेलेक्ट हुआ आता और 4th पेपर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से या फिर एक तरीके से आपके टीचर एजुकेशन में कोई एक सेलेक्ट करना है। तो जो बच्चे 4th सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे पेपर 2 में आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो मान लीजिए इसमें आप एक तरीके से एनवायरमेंटल एजुकेशन ले लिए और पेपर 3rd में आपको क्या ले लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक तरीके से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी आपका मर्जी है वो आप यहाँ पे लेके इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट का चुनाव इसी तरीके से होगा, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब जो आपके एक तरीके से लास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लीजिए कि प्राप्तांक पूर्णांक रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या भरें, वो इंपॉर्टेंट उसे समझ लीजिए को आपको अच्छे से समझना, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि आपका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, यानी एक तरीके से आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपको पूर्णांक और प्राप्तांक में एक-एक डालकर इसको एक तरीके से आगे कर देना है, इसको अग्रसित कर देना है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे देखो मार्क्स में आप एक तरीके से कितने एक तरीके से टोटल मार्क्स हैं, तो आप इसमें एक 1 डालिएगा और एक तरीके से कितने आपने प्राप्त किया वहाँ पे 1 डाल के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद आपका फोटो सिग्नेचर पहले से अपलोड हुआ आएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे आप एक तरीके से सिक्योरिटी कोड डाल के इसको एक तरीके से आगे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फीस वाला ऑप्शन आएगा, उसे चाहे तो आप लोग पे करके अपना प्रिंट आउट निकाल के ले जाके कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस रहा, कोई गलती मत करिएगा। 3 चीज याद रखिएगा, एग्जाम का मोड याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, उसके साथ साथ एक तरीके से अपने पेपर का चुनाव कौन सी सब्जेक्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्त ये छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। बाकी शाम को आपको लगातार आपकी क्लासेस चलती है, थोड़ा सा वाईफाई वाला प्रॉब्लम है, वो जल्दी सही हो जाता है। तो बिल्कुल ताबड़तोड़ हम एक एक दिन में 3-4 क्लास करेंगे ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जो आपने विश्वास दिखाया उस पर खरा उतरेंगे हम, और आप मिलकर बिल्कुल प्रयास करेंगे, आपकी क्लास कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी क्लास के साथ। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए और आप सभी को जय हिंद जय भारत।